ओके ओके। तब ठीक है फिर। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं केस पढ़ती जाती हूँ। केस एक्चुअली पीपीटी में मैंने कुछ कम भी लिखा हुआ है, तो जो जहाँ पे नहीं होगा तो मैं उसे वर्बली बताती जाऊंगी साथ में। ओके, तो this is a case actually. Lady around 45 suffering from severe headache. उसको 15 दिन से बहुत तेज सिर दर्द हो रहा था, और उसके साथ ही उसका जब उसने मेजर करवाया हॉस्पिटल में जाके, क्लिनिक में जाके, तो उसका हाई बीपी भी था। समटाइम इट्स शूट्स अप टू 160। और उसने काफी ट्रीटमेंट भी लिया इसी बीच, मतलब उसको काफी जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि बीपी की वजह से कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सब कुछ उसने ट्राई किया अभी, लेकिन उससे कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो अभी क्या कंडीशन थी, वो 2-2 टैबलेट, 2-2 पेन किलर लेके जा रही थी, उसके बावजूद उसको पेन हो रहा था। तो फिर उसके एक कलीग ने सजेस्ट किया कि आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहिए, डॉक्टर राखी के पास आप जाके कंसल्ट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से केस स्टार्ट होता है। तो केस की हिस्ट्री में फैमिली स्टेटस से स्टार्ट करूँगी। पेशेंट है, उसका हस्बैंड है और उसके 2 बेटे हैं। बेटे भी 12 साल का है, एक 10 साल का है। तो ठीक है, उतना ज़्यादा कोई बर्डन नहीं है बच्चों की तरफ से। प्रोफेशनल स्टेटस में क्या है, वो एक बहुत सीनियर ऑफिसर है। इसीलिए मैं इस केस का एक्चुअली वीडियो या ऑडियो को शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है ये केस। तो क्योंकि कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसे लीक होती है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए मैंने जस्ट रिटर्न या अपना वर्बल, अपना वॉइस दिया है इस केस के लिए। तो और पेशेंट के बारे में ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो वर्क ओरिएंटेड वुमन है, उसको कह सकते हैं। वो अपने काम के लिए अपनी फैमिली को थोड़ा साइड में कर सकती है, और जस्ट उसको काम वर्कaholic कह सकते हैं हम उसको। उसके दिमाग में हमेशा रहता है मुझे अपना काम कंप्लीट करना है, काम भी बहुत अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कि बस टाइम पास कर देना है, करना है तो बहुत अच्छे से करना है। तो इस चक्कर में कभी कभी वो इतना लेट आती है ऑफिस में कि बच्चे डिनर कर रहे होते तब वो घर आती है। तो ऐसी फॉर्मल इंफॉर्मेशन के बाद मैंने जस्ट उसको पूछा, क्योंकि इतना दिख रहा था कि हेडेक रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो कुछ बीपी भी बढ़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है एक यहाँ पे टेंशन का फैक्टर आ सकता है। तो मैंने उसको पूछा कि क्या टेंशन है। तो पहले तो उसने जस्ट ऐसे बोला कि नहीं, कुछ टेंशन नहीं है, सब कुछ ठीक है, घर में है, घर में हस्बैंड भी बहुत अच्छा है, केयरिंग है, बच्चे भी ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट ऑफिस में थोड़ा बहुत ही रहता है। तो मुझे लगा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना हाई बीपी हो रहा है तो कुछ तो बात होगी। सडनली हेडेक स्टार्ट हो गया है, वो भी इतना सीवियर कि वो कुछ भी काम नहीं कर पा रही है। इवन अपने डेली वर्क में भी उसका डिस्टर्ब हो रहा है, रेस्ट नहीं कर पा रही, सो नहीं पा रही है। तो मैंने काफ़ी उसको पूछा, तो उसने फिर स्टार्ट किया। सो मैंने पूछा क्या हुआ, 2 वीक से आपको हेडेक हो रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है, क्या हुआ है अभी एग्जैक्टली आप मुझे बताइए। मैंने थोड़ा उसको एक्सप्लेन भी किया कि देखिए हमारे लिए जाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कोरिलेट कर पाएंगे, तभी हम एग्जैक्ट मेडिसिन तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम पेशेंट के इमोशंस के अकॉर्डिंग मेडिसिन देते हैं, ना कि हेडेक पे ये मेडिसिन देना है, हाई बीपी पे ये मेडिसिन देना, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। तो मुझे थोड़ा डिटेल चाहिए आपके बारे में। तो फिर उसने बताया कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उसके ऑफिस में अभी इस टाइम पे क्या एक ग्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया था, एक नया प्रोजेक्ट आने वाला था, तो उसके लिए क्या कुछ सिलेक्टेड पर्सन चाहिए थे ऑफिस में उस प्रोजेक्ट के लिए। तो जितने भी थे वहाँ के एम्प्लॉयज के लिए ग्रेडिंग बन रही थी, तो उसमें इस बंदी का सिलेक्शन नहीं हुआ, या उसकी ग्रेडिंग लो हो गई थी। बाकी सब जो उसके कलीग थे या जो भी सराउंडिंग पीपल थे उनको सिलेक्ट कर लिया गया था, कुछ में इसको नहीं सिलेक्ट किया था उसमें। तो ये उसका प्रॉब्लम था। लेकिन उसने मैंने पूछा कि इससे क्या फर्क पड़ रहा, तो बोले नहीं मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट मच बॉदर अबाउट ग्रेडिंग बिकॉज इट डजंट अफेक्ट सैलरी और अदर थिंग्स, बट दे डिडंट गिव मी गुड ग्रेडिंग। मतलब उसका फोकस सिर्फ इतना था कि
उसको ग्रेडिंग नहीं मिली, क्योंकि इससे कुछ आपकी सैलरी इंप्रूव नहीं होने वाली थी, कुछ ऐसा प्रमोशन भी नहीं हो रहा था, लेकिन क्योंकि उसको ग्रेडिंग नहीं मिली तो उस प्रोजेक्ट में जाने को नहीं मिला था, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, ये उसका प्रॉब्लम था। तो उसने बोला इट वॉज नॉट फेयर, दैट्स इट। सो ऑफिस में जो भी हैं मुझे जानते हैं इतने सालों से, क्योंकि मैं इतनी सीनियर पोस्ट में हूँ, तो लोग मुझे जानते हैं कि मैं कितनी एफिशिएंट हूँ, मैं कितना ऑफिस को टाइम देती हूँ, मैं घर को भी कभी कभी निगलेक्ट कर देती हूँ अपने ऑफिस के लिए, अच्छे से सब पूरा प्रॉपर मैनेज करके सब चीज़ देती हूँ। उसके बावजूद जो है ये बॉस है, इन्होंने मुझे कंसिडर नहीं किया। सो एक्चुअली ये बॉस जो था जिन्होंने अभी ग्रेडिंग की थी, ये बॉस अभी न्यू बॉस था, तो वो अभी रिसेंटली आया था, इसलिए वो ज़्यादा कुछ जानता नहीं था एम्प्लॉयज़ के बारे में। तो ऐसा उसको लग रहा था कि क्योंकि वो उसके पास्ट को नहीं जानता है, पास्ट उसका जो वर्क है उसकी एफिशिएंसी को नहीं जानता है, इसलिए उसने उसको ग्रेडिंग नहीं दी है पेशेंट को। तो फिर मैंने पूछा कि आपका रिएक्शन क्या था? तो पेशेंट ने बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि आप पूछो मत। मन किया कि कभी उसकी शक्ल ना देखो, मतलब उसका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था, क्योंकि उसके लिए ग्रेडिंग बहुत मायने रखती थी, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ एक्सप्रेस नहीं किया। उसने बोला मैं कितना काम करती थी, उसने फिर वही सब कुछ रिपीट करना स्टार्ट किया कि मैं कितना काम करती थी, ये ज़्यादा, लेकिन उसके बाद उसको कंसीडर नहीं किया गया। तो लेकिन उसने अपना डिससेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस नहीं किया। लोगों ने उसको फिर जब इतना सब होने के बाद लोगों के जो कलीग थे उन्होंने बोला भी कि तुम्हें यदि लग रहा है कि तुम्हें ग्रेडिंग मिलनी चाहिए थी, गुड रेटिंग होनी चाहिए थी तुम्हारी, तो एटलीस्ट तुम जाके वहाँ पे बोलो, बॉस को बोलो या जो तुम्हारे सीनियर हैं, जज सीनियर, उनको बोलो कि बात करो, तुम अपना बात रखो, पॉइंट ऑफ व्यू रखो कि ये गलत हुआ है तुम्हारे साथ। तो फिर भी उसने बोला कि मैं क्यों जाऊं, मैं खुद अपने बारे में क्यों किसी को बोलूं कि मैं ये हूँ, मैं बॉस को जाके फ्लैटरिंग नहीं कर सकती, मैं अपने खुद को एडमायर नहीं कर सकती जाके कि मैं ये हूँ वो हूँ। बॉस को खुद जानना चाहिए कि एम्प्लॉयज में क्या गुण है, क्या नहीं है, कौन बेटर है, कौन वर्स है, कौन ज्यादा काम करता है, ये उसको पता होना चाहिए, उसके हिसाब से उसको ग्रेडिंग देनी चाहिए थी। तो फिर मैंने पूछा कि अच्छा ठीक है, फिर आपने क्या किया? गुस्सा आया, आपने एक्सप्रेस भी नहीं किया और अंदर ही गुस्सा रखा, तो फिर क्या किया? बोली जस्ट मैंने अपने एक फ्रेंड था तो उससे मैंने डिस्कस किया, और जो उसने मुझे काफ़ी कंसोल किया कि नहीं ऐसा होता है ऑफिस में, कभी कभी ऊपर नीचे होती है ग्रेडिंग्स, उतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ये वो करके उसने काफ़ी मुझे कंसोल किया। तो अभी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है, तो मैंने फिर पूछा अच्छा ठीक है अभी क्या चल रहा है मन में आपको, जब इतना सब कुछ हो गया। तो उसने बोला कि मुझे लग रहा था कि मेरे साथ इतना गलत हुआ है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा था कि मैं ये जॉब जो अभी रनिंग प्रोजेक्ट है वो मैं उसको छोड़ के दूसरा प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लूँ, जो इनके पैरेलल में चलते, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। तो उसने सोचा कि ये वाले प्रोजेक्ट में तो कितना अनफेयर सब लोग करते हैं, कुछ भी रूल्स नहीं है, कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है, तो मुझे इसको क्विट करके दूसरा प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए। फिर लेकिन जब मैंने अपने फ्रेंड से बात की तो उसने बोला नहीं ये सब तो चलता रहता है, तुम्हें सर जॉब ये प्रोजेक्ट क्विट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम दूसरे तरीके से बॉस को बता सकती हो, तुम खुद जाके एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तो तुम दूसरे तरीके से वह बताओ ऑफिस में उनको कि तुम कितना कर सकती हो, कितना एफिशिएंट हो। तो फिर मैंने सोचा ठीक है मुझे ऐसा ही करना चाहिए ताकि मेरे बॉस को पता तो लगे कि उसने गलती की है। आई एम मच एलिजिबल देन अदर पीपल, जो उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए कंसिडर किया है, मैं उनसे मच बेटर हूँ, ये मुझे उनको बताना पड़ेगा। फिर मैंने पूछा कि अच्छा ठीक है फिर तो क्या प्लान है तुम्हारा, कैसे प्रूव करोगे अपने आप को कि तुम मच बेटर हो? तो फिर उसने बोला कि नेक्स्ट वीक हम लोग का एक प्रेजेंटेशन होने वाला है जिसमें
मैं उनको दिखाना चाहती हूँ, मैं वहाँ पे प्रेजेंट करूँगी कि अपने एक्शन के थ्रू मैं उनको बताऊँगी, मैं जो प्रेजेंट करूँगी वो उसको दिखाई पड़ेगा कि मैं कितना बेटर हूँ। बट ये जो मेरा हेडेक है मुझे ये करने नहीं दे रहा है. माई हेडेक इज नॉट अलाउिंग मी टू डू एनीथिंग. Other than everything is fine. At home, husband is very cooperative. I get home late due to office work. Husband take care of his study and all. मतलब सिर्फ मेरा अभी का प्रॉब्लम ये है कि मेरा हेडेक यदि रिलीफ हो जाता है तो मेरे नेक्स्ट जो वीकेंड पे आ रहा है हमारा प्रेजेंटेशन, उसके लिए मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ और मैं अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ. बाकी मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर में बहुत अच्छा है, सब कुछ वेल सेटल्ड है, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है. तो जस्ट अ सेकंड, जस्ट ओके. तो एक्चुअली बहुत शॉर्ट केस था क्योंकि ये एक्यूट केस था, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा क्रॉनिक मैंने लेने का कोशिश नहीं की. और लेकिन मैं उसका बता सकती हूँ, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और बता सकती हूँ इस पीपीटी के अलावा कि जो पेशेंट है वर्क के बारे में तो मैंने बताया कि वो है, लेकिन सीनियर पोस्ट में पहुंची है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक लो कॉन्फिडेंस रहता है. तो जब भी कुछ काम करती थोड़ा सा उसके अंदर एंटिसिपेशन रहता है. इतना सीनियर पोस्ट होने के बावजूद भी वो थोड़ा सोचती है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए होता है काम के लिए, कुछ भी स्टार्ट करने के लिए. बट एक बार जब वो उस प्लेटफॉर्म में आ जाती है तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेती है. ये उसके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी पेशेंट की. तो फिर मैं भी एनालिसिस बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है इंटरेक्टिव सेशन तो नहीं है, शायद कुछ भी नहीं है. राइट अशोक सर? इंटरेक्शन कर सकते हैं, मेंबर्स को जो लगे प्लीज बताएं 1 मिनट के अंदर, फिर आगे बढ़ जाएंगे. ओके. तो कोई कुछ बताना चाहता है केस में क्या लग रहा है? वैसे मैंने एनालिसिस दिखा दी थी पढ़ लिया होगा किसी ने थोड़ा सा. फिर भी संदीप, डॉक्टर संदीप सर हैं हमारे पास ऑनलाइन. कुछ बोले तो अच्छा लगेगा. प्लीज बोलिए सर. रमेश सर है, संदीप सर है. संदीप सर का नाम लेते ही संदीप सर क्लिनिक में होंगे इसलिए. रमेश सर है ना, रमेश सर है, रमेश मेडिवाल सर है ना. ओपीडी टाइम होगा, बिजी होंगे. ठीक है. हाँ एक्चुअली ये टाइम ही ऐसा है. तो सर मैं जी बोलिए. हेलो. हाँ बोलिए. मैं बोले बिना नहीं रह सकता. बोलिए. सभी को नमस्ते. ये केस में मुझे फील आया ना कि इसको एप्रिसिएशन नहीं मिला है. एक तो मतलब काम के प्रति बहुत ज्यादा ये लगाव रखती है और काम इसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है. फैमिली उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना काम है. तो जिस तरह ये काम कर रही है तो उससे इसकी जाहिर है अपेक्षा तो बनेगी. और वहाँ जो इसको ग्रेड नहीं मिला, ये वहाँ से डिसअपॉइंटेड हुई है. तो मुझे ये मतलब एप्रिसिएशन नहीं मिलने के चलते ही ये बीमार हुई है. और उसके बाद जो इसका रिएक्शन रहा, शुरू में तो रिएक्शन नहीं की, लेकिन किसी के बोलने के बाद वो रिएक्ट करना चाहिए. उसको लग रहा है कि सामने वाला समझना चाहिए ना कि मैं कर रही हूँ, तो सामने वाला को समझना चाहिए. तो ये मुझे टोटल फील आया केस का. राइट, वेरी गुड फीलिंग सर. और इसके अलावा और कुछ आप मेडिसिन या रूप बताना चाहते हैं? मुझे डिल्यूजन एप्रिसिएशन सी इज नॉट, ये रूब्रिक तो मुझे फाइनल लगा. और उसका रिएक्शन, उसका जो काम के प्रति जो लगाव है, उससे मुझे इंडस्ट्रियस फील हुआ. और ये चीज तो मुझे फील हुआ. आगे और
सोचना पड़ेगा। ओके, वेरी गुड। मैम यहाँ पे हेलो मैम। बिटवीन चीफ एंड सबॉर्डिनेट। हेलो हेलो मैम। प्लीज। हेलो। मुझे इसकी अक्यूट कंडीशन में मैम हिंडर्ड फीलिंग लग रही है कि ये जो करना Okay. चाह रही है, ये जो करना चाह रही है ना, जो प्रेजेंटेशन इसको देना है वो ये दे जी। नहीं पा रही है। Okay. इसकी जो एक मतलब एक जो इसकी जो पर्सनालिटी का प्रेजेंटेशन है वो तो अलग आ रहा है, लेकिन जो अक्यूट स्टेट है उसके जी। लिए फिर मैं रूटा और चाइना की ओर जाऊंगी कि मतलब वो हिंडर्ड फील हो रहा है, एंगर सप्रेस्ड है उसका, और फियर इंजरी भी इंजर्ड है कि इसके आगे कुछ हो ना जाए। तो ये मेरी अक्यूट के लिए टोटलिटी हुई मैम। Okay, yes, very good, very good. Yes, inner feeling. Okay, any more? अब साना मैडम बोलिए, आप कुछ मैम बोल यहाँ रही थी पर प्लीज। ओके हाँ, यहाँ पर मेन मुझे लगा कि यहाँ पे डिस्कॉर्ड है बिटवीन चीफ एंड सबॉर्डिनेट है, प्लस Yes. वो क्या बोलते हैं मेन चीज इसका मतलब वो अफेक्ट हुई है बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। आपने ये भी बोला कि वो बहुत मतलब होता है ना, मतलब कावर्डिस टाइप की, मतलब बाद में वो बोलती है ना, शुरुआत में तो उसे जी। एक्शन नहीं लिया था, बाद में लिया था। तो मेरा जो पूरा और प्लस क्या बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा मतलब वर्कहॉलिक भी है, तो मतलब मुझे लग रहा है कि शायद से लाइको या फिर स्टाफ की तरफ जाने वाली है, या मतलब वहां पे जाएगा मे बी आज Okay, very nice. Yes, yes, हेलो। yes. लेडी इज वेरी एम्बिशियस टाइप ऑफ लेडी है। वर्कहॉलिक तो है, ईगोटिक लगी मुझे कि अरे कुछ जगह नहीं बोल पा रही है, तो मुझे थोड़ा ईगो का टेंश लग रहा है उसमें। शी इज कावर्डाइज विथ एंगर सप्रेस है एंड एम्बिशन इंक्रीज दोनों में है। तो शी कैन नॉट डायरेक्टली गो टू द बॉस एंड टेल हर प्रॉब्लम। तो मुझे लाइको में थोड़ा लाइको जैसे लगी वो लेडी, क्योंकि उसको पावर चाहिए, मिल नहीं रहा उसको आफ्टर सो मच एफर्ट्स। तो लाइको की शेड लग रही है मुझे। Okay, yes, 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 absolutely. हेलो। और yes, 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 मैम इसमें कैसा है एम्बिशन। हेलो बोलिए। yes, please बोलिए। शी इज वेरी एम्बिशियस एंड उसको कैसा है कि उसको खुद को प्रूव करने का है, वो बोल रही है कि मुझे प्रूव करने का है। Yes, तो हाँ, और उसमें आपने जैसा पीछे की हिस्ट्री में मिला है कि वो थोड़ा वांट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी है, उसको कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम रहता है, लेकिन वो बैक में सब थोड़ा लाइट जैसा ही लग रहा है। okay, yes, yes, very nice. Okay, yes. यस मैम। मैम इस केस में सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव फैक्टर है जगह कहीं तो एंगर विद इंडिग्नेशन लगा, मतलब और सप्रेस्ड एंगर बहुत है, और बट कावर्डाइज है इसलिए एक्सप्रेस इतना नहीं कर पा रही, Right. एम्बिशियस बहुत है मतलब। तो सर Yes, yes. लाइको की तरफ और डीडी में स्टाफ वाला वो फील आ गया। स्टाफ एंड लाइको डीडी में है। Okay, okay. Yes, very nice. हेलो Any more input, please? मैम, मुझे ओवरऑल Yes. जर्नी लाइको की लगी। जैसे आपने बताया ना, ये लेडी बहुत एम्बिशियस है, इंडस्ट्रियस है, Yes. प्रूव करके बताना Yes. चाहती है, बट शी इज हैविंग कॉन्फिडेंस लैक ऑफ। मतलब इसको कहीं Yes. पर भी कुछ स्टार्ट करना होता है तो वहाँ इसे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, थोड़ा सा पुश करो तभी आगे बढ़ पाती है। लाइक फियर भी हो सकता है इसे, फियर ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस, न्यू थिंग्स लाइक दैट। एंड ओवरऑल Yes. प्रेजेंटेशन लाइको का लगा, बट अक्यूट स्टेट में मुझे हिंडर्ड की फीलिंग आई कि ये वापस करना चाहती है उनको प्रूव, बट हेडेक की वजह से ये कर नहीं पा रही है। तो इतना इंडस्ट्रियस एंड ऑल एक लैक इक्विनम का फील भी आया था लाइको के साथ में। Okay. Yes, very good. Okay. Nice. हेलो मैम। Yes. मुझे इसमें दो तीन बातें दिखी। एक तो ये जब आपने बताया कि भाई एम्बिशियस तो ये है और अपने घर परिवार के काम से ज्यादा ये जो इम्पोर्टेंस दे रही है ना वो अपने वर्क को दे रही है, ये चीज तो Yes. दिखी इसमें। इसके अलावा जो आपने बोला कि इसको अप्रिसिएशन नहीं मिला और इसने
फिर उसके बाद उसने ये वर्ड बोले कि भाई उनको सोचना चाहिए था, वो खुद जाके उनसे कुछ बोली नहीं, और उसने फिर अपना जो एंगर सप्रेस किया वो उसने अपने फ्रेंड को या अपने जो भी है उसको बताया, उसने उसको गाइड किया। तो ये क्रेडुलस टाइप लगा, जैसे वो किसी ने उसको गाइड किया, फिर वो उससे नॉर्मल हुई। और कुल मिला के मुझे जैसे ओवरऑल उसका स्टाफ का लगा फीलिंग, और बाकी लास्ट में जो आपने बोला वो मुझे फिर हिंडर्ड वाला फीलिंग लग रहा है। तो फिर उसमें वो एक्यूट में तो फिर वो चाइना या रूटा का ही फील आ रहा है इसमें। ओके ओके, यस। तो ऑलमोस्ट सबका 4-5 मेडिसिन आ रहे हैं, लाइको, स्टेफ, रूटा एंड चाइना। ओके, एनी मोर आइडियाज प्लीज? मैडम वो अर्जेंटम नाइट्रिकम में एक रूब्रिक है, मैं भूल गई, जिसको दूसरों के प्रति उसको थोड़ा कम समझते हैं, अनडिजर्व्ड या ऐसा कुछ है। तो जिस तरह से लोग कॉन्फिडेंस वगैरह है, आई कैन थिंक अबाउट अर्जेंटम नाइट्रिकम आल्सो। अनडिजर्व्ड है ना, कंपेयर्ड विद समवन, ऐसा कोई रूब्रिक है उसका, मैं भूल गई रूब्रिक। ओके ओके ओके। हेलो हेलो, यस। हाँ, इसको एप्रिसिएशन नहीं मिला, उससे एलिमेंट है। ओके। और ईगोटिज्म भी थोड़ा आया। ओके ओके ओके। ये हमारे धोनी है संदीप सर, जिन्होंने अभी बोला। हमारे संदीप सर हमारे धोनी है, 6 मारते हैं। तब तो 6 शूटर है ना ये। हाँ 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 हाँ, ओके ओके। थैंक यू संदीप सर, थैंक यू। एक बात मैं, हेलो, यस प्लीज प्लीज बोलिए। मधुस्मिता मैम, वो जो रूब्रिक है ना, वो रूब्रिक ये है, सैडनेस स्लाइक फ्रॉम एन अनडिजर्व्ड। वो मधुस्मिता मैम जो बोल रही ना, वो ये रूब्रिक है। वो पूछ रही थी। और मैम इस केस में जैसे हम ये कि वो अनडिजर्व वाली बात, आई थिंक सो वो अपने आप को बहुत केपेबल अंदर से समझती हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इस वजह से नहीं एक्सप्रेस कर पा रही, पर अंदर से शी थिंक्स कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत डिजर्विंग हूँ, मुझे चाहिए, मिलना चाहिए था जो कि नहीं मिला, इसलिए एक अनजस्टिफाइड फीलिंग आई। यस यस यस, ओके। ईगो बहुत है उसमें, और वो कावर्ड पीस तो है, तो स्टेप में भी वो सिम्टम है कि वो जरूरी नहीं है कि कावर्ड होने की वजह से शो कर पाए, टिमिडिटी उसमें भी है। यस 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 मैम, ओके। और कुछ, एक्चुअली बहुत छोटा सा केस है तो हम बहुत जल्दी समराइज कर सकते हैं इसको। तो और कोई कुछ बोलना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है? सो अभी स्टार्ट करें, फिर एनालिसिस में देती हूँ। फिर मुझे लगता है और कोई नहीं। ये डिग्निफाइड भी लग रही है, प्रूफ डिजायर टू ओन सेल्फ भी लग रही है। यस सर, नेटवर्क की तरफ भी मेरा थोड़ा सा दिल जा रहा है इसके लिए। ओके 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 ओके, लेट्स डिस्क्लोज, चलेगा। ओके ठीक है। तो भी बहुत अच्छा, मतलब जितना भी सबने बोला बहुत, मतलब ये पूरा फोकस्ड ही है ये केस, इन्हीं सब चीजों पे 4-5 पॉइंट्स है, ये सबने बहुत अच्छे से पूरा पकड़ा है केस। तो अभी थोड़ा सा डिस्क्लोज करते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। तो जैसा सबने बोला कि सबसे फर्स्ट कमेंट तो रंजीत सर का था कि उन्होंने पकड़ा कि, और संदीप सर ने भी लास्ट में बोला कि ग्रेडिंग ग्रेडिंग ग्रेडिंग, ऑल द टाइम शी वाज टेलिंग अबाउट ग्रेडिंग, मुझे नहीं मिला। तो ये पूरे उसने उसका पूरा केस छोटा सा ही है, उस पूरे केस में, हाँ, पूरे केस में वो यही बोल रही थी हमेशा। और सेकंड भी सबने, जिसको स्टाफ वाली फीलिंग आ रही थी, वहां पे भी सप्रेस्ड एंगर दिख रहा था, एक्सप्रेस नहीं किया उसने, लेकिन गुस्सा भी था और
साथ में जो उसके साथ गलत हुआ उसकी वजह से वो सैडनेस भी उसको दिखाई पड़ रही थी कि आखिर क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, वो भी था। और ईगो भी सबको दिखाई पड़ा कि पॉजिटिव ईगो था, मतलब ऐसा नहीं था कि किसी को कंटेम करना है या किसी को हर्ट करने वाला, लेकिन उसको ये था कि मैं इतना एलिजिबल हूँ, मैं हूँ, ऐसा वैसी वाली फीलिंग थी। तो ये पॉजिटिव ईगो था यहाँ पे। और जब लोगों ने सजेस्ट किया कि तुम जाके बोलो, तो उसने ऐसा कुछ किया नहीं कि मैं जाके अपने बारे में वहाँ पे खुद बोस्ट करूँ, खुद बड़ाई करूँ, ऐसा उसने कुछ किया नहीं। ये सब सारे पॉइंट्स आप सबने बोले, तो मुझे ज़्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। कावर्ड भी बोला क्योंकि लोगों ने एक्सप्रेस नहीं किया उसको। उसने इवन जैसे बोलते हैं ना कि एक एस्केप वाला जो रास्ता होता है ना कि ठीक है हमें यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है तो हम चुपचाप दूसरे रास्ते से निकले, हमारे में इतना करेज नहीं है कि सामने से जाके हम अपनी वॉइस रेज कर सके। तो ये वाला पॉइंट भी सबने बहुत अच्छे से पकड़ा है। और लास्ट में है कि उसने जो बोला कि बाकी सब बहुत अच्छा है, मेरे घर में हस्बैंड के लिए तारीफ की, बच्चे के लिए भी बोला कि बच्चे सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, खुद स्टडी कर लेते हैं, कहीं तरफ से कि कोई प्रॉब्लम नहीं फैमिली की तरफ से। सिर्फ ग्रेडिंग के लिए भी उसने जो फर्स्ट सेंटेंस बोला कि आई एम नॉट मच बॉदर्ड अबाउट ग्रेडिंग, सिंपल से उसने बोला, लेकिन उसका ये था कि उसको वो बुरा लगा कि बाकी सब अच्छी ग्रेडिंग मिली, उसको नहीं मिली। ये बात सिर्फ उसको डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, बाकी सब उससे क्योंकि उसको फाइनेंशियली से कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो इसलिए उसने सिंपली बोला कि आई एम नॉट मच बॉदर्ड अबाउट ग्रेडिंग। ये उसका एक वेल्थ मुझे दिखाई पड़ा। होप आप भी इसको पकड़ सकते हैं अभी। तो लेकिन ये वेल्थ जो उसको दिखाई शो कर रही थी, तो एक्चुअली यदि उसको बॉदर नहीं पड़ा तो उतना हेडेक एंड बीपी वगैरह सिर्फ इसलिए कि ग्रेडिंग नहीं मिली ये तो नहीं था, उसको कहीं ना कहीं कुछ तो और भी पिंच कर रहा था। तो ये मेरे बैक ऑफ माइंड में चल रहा था। नेक्स्ट ये जो पूरा केस समराइज था, आप लोगों ने भी 4-5 पॉइंट बोले, तो ये सिंपल से पॉइंट है जिनको लेके मुझे प्रिस्क्राइब करना था इस पेशेंट को। फर्स्ट बात वेल्थ, सेकेंड ईगो, थर्ड कावर्ड बाय नेचर एंड पोजीशन रेपुटेशन इज मेन कंसर्न। अभी ये सारी चीजें हमें बहुत सारी मेडिसिन देती हैं, लेकिन एक कोई मेडिसिन ऐसी नहीं दिख रही थी जो सब कुछ बहुत इजीली कवर कर सकती है, सारे रूब्रिक को कवर करे और इसका जो थीम है वो भी कवर करे। तो मुझे थोड़ा उसके लिए सोचना पड़ रहा था कि क्या रूब्रिक लेने चाहिए, क्योंकि रूब्रिक ही ओनली हमारे में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होते हैं। थीम हमें बहुत सारी मैचिंग दिखाई पड़ जाती है कि ये थीम वो थीम, लेकिन रूब्रिक होना बहुत ज़रूरी है डिफरेंशिएट करने के लिए मेडिसिन को। तो फिर मुझे यहाँ पे ये रूब्रिक सैडनेस बिटर ये दिखाई पड़ा मुझे। अब यहाँ पे बिटरनेस हम सिर्फ एक जो कड़वाहट को एक सिंपली कड़वाहट नहीं ले सकते। यहाँ पे यदि हम डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं तो बिटरनेस कॉज्ड बाय एंगर और हेट्रेड, एंड सेकेंड मीनिंग इज यूज्ड अबाउट ए पर्सन वेरी अनहैप्पी और एंग्री अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड बिकॉज यू फील यू हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली। क्योंकि यहाँ की ये बिटरनेस है, सिर्फ सिंपली बुरा लगा ये सब नहीं था, क्योंकि उसका बहुत अनफेयर हुआ, जैसे हम लोग को लगा कि अनडिजर्व लाइफ ऐसा करके फीलिंग जो आई, वही बात है कि अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ उसके साथ जो नहीं होना चाहिए था। तो ये बात वहां पे बिटरनेस आ रही है। तो ये रूब्रिक मुझे बहुत उसमें सटीक रूब्रिक लगा इसके लिए। फिर नेक्स्ट क्योंकि उसने क्या बोला था, उसका रिएक्शन यदि आप लोगों ने देखा हो, मैंने पूछा था गुस्सा आया क्या, ऐसा मैंने पूछा था, या कैसा रिएक्शन था, तो उसने जस्ट सिंपली बोला कि मेरा मन कर रहा था कि मैं उसकी शक्ल नहीं देखूं कभी, इतना ज्यादा गुस्सा था उसके अंदर। तो ये मतलब इतनी नफरत टाइप, मतलब जब हम किसी बंदे की शक्ल नहीं देखना चाहते, इसका मतलब हम उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, बहुत ज्यादा। तो ये मुझे रूब्रिक यहाँ पे भी दिखाई पड़ा कि हेट्रेड पर्सन हु डू नॉट एग्री विद हिम। यहाँ पे एग्री हम
इस कंडीशन में नहीं लेंगे कि उसने कोई बात कही और या उसने कंसेंट नहीं दी, बल्कि ये था कि क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था पेशेंट के कि मैं इस लेवल की हूँ ऑफिसर, तो मुझे इतना डिजर्व है करती हूँ मैं। लेकिन उस बॉस को क्योंकि पता नहीं था हिस्ट्री, इसलिए उसने उसकी जो कंडीशन है, उसका जो स्टेटस है, उसको एग्री नहीं किया। तो ये पेशेंट के लिए रूब्रिक है, हेट्रेड पर्सन हु डू नॉट एग्री विद हिम। And third rubric is lamenting appreciative because he is not. Lamenting सबको दिखाई समझ में आया क्योंकि पूरे केस में थ्रू द केस शी वाज जस्ट कंप्लेन lamenting कि मुझे ग्रेडिंग नहीं मिली। पूरा केस ही खैर उसी पे बेस्ड है, तो क्योंकि इधर उधर कुछ गया नहीं, कुछ और मटेरियल था नहीं उस केस पे, तो पूरे उसमें सिर्फ lamenting ही था। lamenting का हम डिक्शनरी मीनिंग भी देखते हैं, तो जस्ट टू मोर्न अलाउड, मतलब जोर जोर से आप अपना विलाप कर रहे हैं कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, ऐसा करके बता रहे हैं आप। दो उसने ऑफिस में नहीं बोला किसी को, क्योंकि ऑफिस में उसका ईगो अलाउ नहीं कर रहा था कि मैं जाके सबके सामने ऐसे बोलूं। लेकिन क्योंकि हमारे सामने तो जब पेशेंट आता है तो हमें उसका पीपीटी देखना है, पीपीपी, कि वो क्या सबसे ज्यादा शो कर रहा है, सबसे ज्यादा क्या एक्सप्रेस कर रहा है उस टाइम में। तो वहां पे जस्ट उसने एक ही चीज बात करी, एक ही चीज, वो भी लैमेंट किया क्योंकि वो अप्रिशिएटेड नहीं थी। तो ये रूब्रिक, यहाँ पे 3 रूब्रिक मुझे दिखाई पड़े। अभी तो मेडिसिन इज क्लियर, कैलकेरिया सल्फ्यूरिका, यस। तो मैंने 3 कंसेक्यूटिव नाइट्स दिया मैंने उसको 1M इसलिए दिया क्योंकि जाहिर सी बात है मेंटल स्टेटस का केस था, आपका फिजिकल लेवल पे कुछ भी नहीं था, तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए उसको 1M देना जरूरी था। तो उसको काफी रिलीफ मिला। फॉलोअप मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ अभी, बट इट वाज रिलीफ। मैंने 3rd डे उसको बोला कि आप मुझे रिपोर्ट करिए, मुझे कॉल करिए, तो उसने बोला कि बेटर, अभी उसका वो भी नहीं था, जस्ट उतना ज्यादा वो हाई तौबा नहीं मचा रही थी कि मेरा ये नहीं हुआ, जस्ट उसको ही था कि हाँ ठीक है, जैसे उसके फ्रेंड ने बोला था, अभी इसको समझ में आ गया कि ये ऑफिस में होता रहता है, तो वो अभी एक तरह से रिकंसाइल करने की स्टेट में आ गई, एक्सेप्ट कर लिया उसने कि ठीक है ये होता है, बट मेरा काम है अभी मुझे खुद को प्रेजेंट करना, वो मैं करूंगी सिंपली। तो ऐसा कुछ एग्रेशन नहीं रह गया, कुछ हेट्रेड नहीं रह गया उसके मन में, उसको समझ में आ गया कि हाँ ऐसा होता है ऑफिस में। सो फिर कैलकेरिया सब हम शॉर्ट में कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कुछ एक्चुअली इस केस में हम इस रेमेडी में एक्चुअली हम रूब्रिक के थ्रू पहुंचना बहुत मुश्किल है, और जस्ट वो 1-2 रूब्रिक को छोड़ के जो कि पकड़ा था रंजीत सर ने, संदीप सर ने, तो लेकिन उसमें भी क्या आपको हेमेमेलिस और इस समय 2-3 मेडिसिन में आपको रूब्रिक में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था। तो इसके लिए इस मेडिसिन का थीम जानना बहुत जरूरी है। मेटेरिया मेडिका बहुत जरूरी है इस मेडिसिन के लिए। रिपर्टरी से हम थोड़ा सा भटक सकते हैं इस तरह के केसेस में। तो देखते हैं हमें राडार की नोट्स में क्या मिला है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, वो उसने कई बार बोला कि मैं एलिजिबल हूँ, उसको खुद ने समझ में आ रहा है कि मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ, मैं सीनियर लेवल तक पहुँच गई हूँ और मैं कितना काम करती हूँ, मैं कितना टाइप परफेक्शन से काम करती हूँ, ये उसको खुद में एहसास है। तो ये उसको बार बार मुझे बता रही थी, स्टार्टिंग में भी बोला उसने, बीच में भी बोला, बाद में भी बोला। तो ये सब उसको सेल्फ इम्पोर्टेंस जो कि हेडलाइन बना के लिखा हुआ है रडार की नेट पे, ये हमें पूरा केस में मिलता है। सेकेंड है ग्रम्बलिंग दैट हिज वैल्यू इज नॉट अंडरस्टूड बाय अदर्स, ये उसको साफ साफ दिख रहा है कि वहां पे लोगों ने समझा नहीं, उसकी वैल्यू नहीं की है, उसकी जो जितना काम करती थी, जितना वो टाइम देती थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। यदि शायद पुराना बॉस होता तो शायद उसको वैल्यू मिलती, लेकिन अभी उसको वैल्यू नहीं मिली है। बाकी लैमेंटिंग अभी हो गया। डिस्पाइज अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि हेट्रेड वाली जो फीलिंग थी कि वो उससे बात नहीं करना चाहती, उससे शक्ल, इवन वो सोचिए उसको अपना जो प्रोजेक्ट तक छोड़ने के लिए तैयार थी। और डिसकंटेंटेड थी, वो सेटिस्फाइड नहीं थी अपनी कंडीशन जो उसके साथ हुआ।
नेक्स्ट, हम जैन शॉल्टर को नहीं भूल सकते। ये जो मेडिसिन होती हैं इनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जैन शॉल्टर का। तो थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं क्या लिखा है उन्होंने। कैलकेरिया सेल्फ पेशेंट डू नॉट फील इन्फीरियर इनिशियली, बट द मोमेंट अदर गेट्स प्रेज दे फील समथिंग लैकिंग। वहां पे अभी जैसे उन्होंने बोला कि सेल्फ इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो खुद को बहुत हाई क्लास का समझती है, लेकिन ये सारा जो कॉन्फिडेंस है बहुत जल्दी चला जाता है जब कोई थर्ड पर्सन किसी दूसरे बंदे की तारीफ कर देता है या दूसरे को अप्रिशिएशन दे देता है और इसको नहीं मिलता है, तो वहां से उसको लगने लगता है कुछ तो लैकिंग है, कुछ तो कॉन्फिडेंस डाउन का धीरे धीरे होने लगता है। स्टिल शी प्रिटेंड दैट दे आर बेस्ट। उसके बावजूद वो दिखाते रहते हैं कि हाँ नहीं हमें है क्वालिटीज, हमें क्वालिटीज है। ऐसा बहुत जल्दी डिसअपॉइंट होके नहीं बैठ जाते कि एक बार नहीं हुआ तो नहीं, लेकिन वो फिर भी कोशिश करते रहते हैं कि वो बेस्ट हैं, क्योंकि उनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है। वो एक्सेप्ट नहीं करना और व्हाट अदर पीपल्स आर टॉकिंग अबाउट देम, आर दे नॉट अप टू मार्क, ये सब उनके अंदर इनसिक्योरिटी रहती है हमेशा। अब यहाँ पे कैलकेरिया सेल्फ के पेशेंट को हम नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड डिफरेंट वेज में ले सकते हैं। हमेशा एक एडल्ट में ले सकते हैं, बच्चों में भी हमें बहुत अच्छे से दिखाई पड़ता है कि यंग किड्स पे व्हेन यंगर बेबी कम, जैसे हमें इग्नेशिया में दिखाई पड़ता है कि वहाँ पे आया है एक छोटा बेबी आया था तो बाद में उसको एप्रिशिएशन नहीं मिलता है, तो वहाँ पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज गोइंग गर्ल्स में जब वहाँ पे अटेंशन लोगों को नहीं मिलता है या कम मिलता है, तो वहाँ पे भी नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड फीलिंग आती है पेशेंट को। और मैरिड वुमेन में भी हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि आफ्टर 10 years 15 years उनको लगने लगता है कहीं मेरा हस्बैंड ऐसा तो नहीं कि मुझे कम पसंद करने लगा है, तो वहाँ पे भी हमें दिखाई पड़ सकती है नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड फीलिंग। और एंड यस, इन लॉज में भी आप देख सकते हैं, जब देवरानी जेठानी करके ऐसा होता है तो वहाँ पे भी किसी एक को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, दूसरे को नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ पे भी हमें ये फीलिंग आ सकती है। और जहाँ हमारे अंदर बिटरनेस पेशेंट में दिखाई पड़ता है तो हम वहाँ पे ये कंसिडर कर सकते हैं। तो 3 reactions we can see in calcareous cells after not being appreciated. फर्स्ट इज विथड्रॉल, जैसे हमारा पेशेंट विथड्रॉ करने वाला था, एस्केप करने जा रहा था, वहां पे ये हमें विथड्रॉल वाला रिएक्शन दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, दे वर्क हार्ड फॉर बीइंग मोर एंड मोर अप्रिशिएटेड। या तो विथड्रॉल कर लेंगे या फिर वो अपने आप को प्रूव करने के लिए पूरा वर्क हार्ड करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे कि जिससे हमें वो अप टू मार्क हम हो जाए और अप्रिशिएशन मिले। एंड थर्ड इज जेलसी एंड एग्रेशन। ओके, यहाँ पे मेलिस की दीदी आ जाती है। ओके, लेकिन हेमेमेलिस से हमें दीदी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हेमेमेलिस में भी नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड है, रेपुटेशन लॉस है, पीपल शुड रिस्पेक्ट हर ओपिनियन, ये फीलिंग बहुत ज्यादा हेमेमेलिस पे दिखाई पड़ती है। बट हेमेमेलिस का रिएक्शन क्या होता है, बहुत डिफरेंट होता है। हेमेमेलिस फील शी इज डिसॉल्विंग मतलब वो पूरा खत्म हो रही है, ऐसा उसको, यदि आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट उसको नहीं मिल रहा है हेमेमेलिस को, तो वहाँ पे वो उसको लगेगा सब कुछ खत्म हो रहा है। जबकि यहाँ पे कैलकेरिया सेल्फ को एंगर आ जाता है, हेट्रेड आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसको सब कुछ खत्म होने वाली फीलिंग नहीं आती है, जबकि हेमेमेलिस में डिसॉल्विंग वाली फीलिंग आती है। बिकॉज शी हैज रूब्रिक डिस्पेयर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट क्रिटिसिज्म। स्मॉलेस्ट, आपने थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज किया तो वो तुरंत डिस्पेयर में जाते। डिस्पेयर एंड स्टेज। डिस्पेयर ऐसे नहीं कि थोड़ा सा बुरा लग गया, या डिस्पेयर मतलब आपके अंदर उसके बाद कुछ होप रह ही नहीं गई है, लास्ट होप है, खत्म हो चुकी है, अभी कुछ इम्प्रूव नहीं कर सकते, ये स्टेट में हेमेमेलिस चला जाता है स्लाइटेस्ट क्रिटिसिज्म के बाद। एंड नेक्स्ट है इग्नेशिया। जैसे कि मैंने बताया कि जब न्यू बॉर्न आता है तो वहाँ पे जब फर्स्ट चाइल्ड होता है एल्डर वन, तो वहाँ उसको फीलिंग आने लगती है कि हमें
मुझे उतना प्यार नहीं मिल रहा है, मैं उतना लव वन नहीं रह गई हूँ जितना सारा अटेंशन बच्चे को मिल रहा है, बेबी को, न्यू बेबी को। तो यहाँ पे भी हम इग्नेशिया से डीडी कर सकते हैं, लेकिन इग्नेशिया का रिएक्शन इज ऑल्सो डिफरेंट। इग्नेशिया में माइट गो इन डिस्कंसर्टेड स्टेट, मतलब इम्बेसिलिटी नेगेटिव में वो जो एक्सपेक्टेड नहीं है वो करने लग जाती है। पहले इतनी डिसेंट लड़की थी, सब कुछ इतना, सब घर की बात मानती थी, सब कुछ करती, इतनी प्यारी बच्ची थी, लेकिन जैसे ये बेबी आया इसकी हरकतें एकदम चेंज हो गई हैं। तो यहाँ पे हमें इग्नेशिया लग सकती है, इग्नेशिया का फील आ सकता है नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड के साथ। ओके, जबकि कैलकेरिया सेल्फ का मैंने पहले भी बताया कि वहां पे रिएक्शन रहे कि वो मोर एंड मोर स्वीट होने की कोशिश करेगी, कि इवन वो अपने माँ की बार बार गोद में बैठ के पूछ सकती है कि आई एम ए गुड गर्ल और नॉट, आप मुझे प्यार करती हैं कि नहीं, मैं अच्छी बेटी हूँ कि नहीं, ऐसा करके वो बार बार अप्रूवल ले सकती है कि मुझे अप्रूव मिले कि मैं अच्छी बेटी हूँ। ये मेरी 2 डीडी थी, बाकी तो बहुत सारी डीडी आ सकती है स्टाफ वगैरह के, लेकिन मुझे लगता है अभी वो खुद से रूल आउट हो गया होगा आप लोगों का। तो बट स्टिल इफ देयर आर एनी क्वेरीज यू कैन आस्क। सो हेलो, कि आपने इसमें वेल्थ देखी थी, तो कैलकेरिया सेल्फ, कैलकेरिया कार तो वेल्थ में है, पता लेकिन सेल्फ का नहीं। आपकी वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है। आपने इसमें कहा था ना कि मैंने वेल्थ देखी थी शुरू में, तो वेल्थ आपने किस तरीके से कंसीडर की इसमें? मैम जैसे मैंने बताया ना कि उसने बहुत फ्लैशली बोला कि आई एम नॉट मच बॉदर्ड अबाउट डेटिंग, मतलब उसको इन सब बड़ी बड़ी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा, उसको सिर्फ इतना बुरा लगा कि दूसरे लोगों को वो मिला, मुझे नहीं मिला, सिर्फ उसको इतना बुरा लगा। एंड सेकंड थिंग, सिर्फ उसकी लाइफ में इतना ही प्रॉब्लम है, बाकी सब उसका घर अच्छा है, हस्बैंड बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, और होल लाइफ में उसका कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उसने इतना अच्छे से बोला, तो वहां पे मुझे वेल्थ वाली फीलिंग आई। यस, इज इट क्लियर मैम? अशोक सर माइक वो बंद कर लीजिए, थोड़ा गूंज रही है आवाज, आपका बंद करिए। सॉरी, क्लियर हो गया? सॉरी आई कैंट लिसन। उनको क्लियर हो गया, वेल्थ वाला जो पॉइंट था वो क्लियर। ओके ओके ओके। पायल कोई और क्वेश्चन की वॉइस कम है, पायल मैम की वॉइस बहुत कम है, वो कुछ पूछ रही हैं। हेलो पायल मैम थोड़ा सा लाउडली बोलिए। अशोक सर, if time permits, I want to say something regarding Calcaria Sulf. Hello. Yes, please. Ashok sir, if time permits, I want to say something regarding Calcaria Sulf. हाँ जी बोलिए 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 प्लीज। उससे पहले मुझे जानना था वो जो प्रूविंग पार्ट था वो क्या लिए, अपने आप को प्रूव करना था, मेरे प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा, उसका क्या लिए? मैडम वो जो उसका प्रेजेंटेशन दिखाना था उसको, वो सिर्फ अपने आप को प्रूव करना चाहती कि मैं उतना एलिजिबल हूँ। जैसे मैंने बताया कि अभी कैलकेरिया सेल्फ के रिएक्शन 3 तरीके के हो सकते हैं। एक तो विथड्रॉल हो सकता है, दूसरा रिएक्शन हो सकता है कि वो वर्क हार्ड करती है ताकि वो अपने उस लेवल को पहुंच जाए और लोग उसको वापस अप्रिशिएट करें उसी लेवल पे जाके। तो ये जो हमारी पेशेंट थी, पहले तो विथड्रॉल करने का उसने सोचा, लेकिन जब उसके फ्रेंड ने सजेस्ट किया तो उसने दूसरा ऑप्शन लिया कि मैं खुद को वापस इतना वर्क हार्ड करूंगी, इतना सबको दिखा दूंगी कि लोग मुझे फिर से उसी लेवल पे अप्रिशिएट करें। तो ये अगेन वहां पे अप्रिशिएशन डिजायर वाली कंडीशन थी कि मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊं। ठीक है, ठीक ओके। हेलो, यस प्लीज। सर,
Ashok sir, if time permits, I want to say something about Kalkeria Sulph. सर जैसे ही मैम का केस सुना ना, मुझे हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर विजयकर सर के टीचिंग्स याद आए कि सर ने हमें कल्केरिया सल्फ के बारे में क्या पढ़ाया है, तो मैं वो थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ सर का इलेबोरेशन अबाउट द कल्केरिया सल्फ. Dr. Vijayakar sir told that Kalkeria Sulph is a very egoistic, angry, quarrelsome and only courageous Kalkeria. He or she loved to be appreciated. Like, I have done so much for the family, but no one in the family seemed to take notice of it. Kalkeria Sulph person is cheerful in day and sad in evening. जब वो लोग बहुत कुछ करते हैं ना, तब वो बहुत cheerful होते हैं, but at the end of the project उनको जब appreciation नहीं मिलता है, they became sad and they lament about that, कि lamenting they are appreciated not. This is an angry Kalkeria. Kalkeria Sulph therefore is a person with a dilemma. He is often mistaken for a lycopodium or platina or even a staph. जैसे कि आज मैम के केस में भी सभी के यही डीडी आ रहे थे, lyco and staph. And Vijayakar sir told this in his elaboration of this medicine. The stiffness, obstinity, timidity, it is like the lycopodium, but internally timid and externally hard. This Kalkeria Sulph. Sensitivity to horrible sad stories में भी Kalkeria Sulph है. स्टेफिस एग्रिया से भी हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं. स्टेफिस एग्रिया डज नॉट फाइट बिकॉज इट इज सेंसिटिव टू व्हाट पीपल से अबाउट हिम और हिज बिहेवियर. उसकी डिग्निटी आगे आ जाती है. बट कल्केरिया सल्फ वांट्स टू फाइट, क्वारल, बट ही कैन नॉट बिकॉज ऑफ टिमिडिटी. जैसे कि आज के केस में भी शी वांट्स टू फाइट, शी वांट्स टू टेल कि नहीं मेरे साथ गलत किया है, बट बिकॉज ऑफ टिमिडिटी शी कैन नॉट टेल द अथॉरिटीज कि आपने कुछ गलत किया है मेरे साथ. The anger of the Kalkeria Sulph is expressed in two ways. In the beginning, his suppressed anger leads him no answer reaction. He is averse to answering of questions, which is visibly irritates him. This anger come on only when his image or status is threatened. मेरी belonging, मेरे products, मेरे काम, जब ये इस पर threat आता है, तभी इसका anger flare up होता है. This is Kalkeria Sulph. कल्केरिया सल्फ में सल्फर का जो एलिमेंट है वो कल्केरिया सल्फ को अट्रैक्टिव बनाता है एंड कोक्वेटिशनेस में भी कल्केरिया सल्फ है. एंड कल्केरिया सल्फ इज हैव वीक ब्रेन इन ऑल द कल्केरियाज. इट इज इन मेनी rubrics of forgetfulness and confusion and loss of memory. For example, confusion after eating, confusion after hearing bad news, confusion from anticipation, that is during exam or interview, and confusion after overexertion of mind. ये तीनों इसमें से ऊपर के जो तीन हैं, कंफ्यूजन आफ्टर ईटिंग, आफ्टर हियरिंग बैड न्यूज एंड एंटिसिपेशन, इनमें सारे कल्केरियाज आते हैं. बट ईटिंग आफ्टर एग्रीवेशन में कल्केरिया सल्फ प्रोमिनेंट है और सिंगल रेमेडी है. थैंक यू सर. दिस ऑल इज द टीचिंग ऑफ डॉक्टर विजयकर सर. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा. सर मैं कुछ बोलूं? हाँ जी बोलिए. सर देखिए इस केस में आई स्विच ऑन माय वीडियो. हेलो हेलो हेलो. हाँ बोलिए मैडम. We can see इसमें हमको दोनों दिख रहे हैं. Yes sir. Yes sir. Good evening everyone. सर इसमें हमको इसके दोनों शेड्स दिख रहे हैं, सल्फर के एंड कैलकेरिया के. सी कैलकेरिया फ्लैटरी में है, कैलकेरिया कार्ब एज वी सी, बट सल्फर का ईगो आ जाता है तो ही विल नॉट गो इनटू द फ्लैटरी थिंग क्योंकि उसका ईगो बहुत हाई है. And the sensitivity of calcarea is also there. तो थोड़ा सा उसको appreciation नहीं मिला. Hello, can you hear me? बोलिए आपका. Yes, please. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. So if he doesn't get appreciation, कहीं कहीं पे ये childish जैसा behave करने लग जाता है. थोड़ा बचकाना सा कि मेरी तारीफ नहीं करी और वो मन पे ले लेता है.
ओके ओके ओके, तो बढ़िया रहा। कैलकेरिया सेल्फ, रंजीत सर को और संदीप सर को बधाई हो। हाँ, बढ़िया कैच किया। जी मैम, थोड़ी टफ लग रही है। मेरा एक क्वेरी है अशोक भाई। यस प्लीज बोलिए। हम अपन ये डोज जो देते हैं, जैसे सिंगल डोज दे के छोड़ देते हैं या रिपीटेशन करते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सिंगल डोज दे के छोड़ दिए, वहाँ भी रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं आ पाता है। रिपीटेशन में बहुत सारे सीनियर बोलते हैं कि डोज रिपीट नहीं करना चाहिए, और कई सीनियर से मैंने देखा कि डोज रिपीट भी करना चाहिए, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। थोड़ा सा इसमें क्लियर करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। सर ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हमारी होम्योपैथी के लिए। सबकी अलग अलग थ्योरी, सबके अपने अलग एक्सपीरियंस हैं। तो इसके लिए हम पूरा एक सेशन लेंगे, जैसे मनोज सर, सचिन सर, संदीप सर, है ना, अंजलि मैडम, मैडम, इन सबको लेके और इस पे डिस्कशन। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, तो जल्दी से नहीं हो सकता है, तो इसके लिए हम एक अलग सेशन रखेंगे और करेंगे। और अभी अंजलि राखी मैडम को अभी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, ट्विंस है उनके घर में और वो परेशान हो रहा होंगे 1 घंटे से। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे ताकि वो मेरे 2 भांजों को दिक्कत ना आए। तो थैंक यू राखी कुशवाहा मैडम। मैं हमेशा अंजलि ही बोलता हूँ क्योंकि शुरू से अंजलि बोलता है। नो प्रॉब्लम, आप बोल सकते हैं, बस ऑफिशियली मेरा नाम राखी कुशवाहा रखिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो घर का नाम अंजलि है तो हम लोग अंजलि बोलते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट्स फॉर joining us. बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड जॉइनिंग मी। थैंक यू सो मच ऑल। हम आपको सुनना चाहते हैं और बहुत भले 2 जवाबदारियां हैं, लेकिन हम लोग 2 महीने में एक बार आपको पकड़ेंगे अंजलि दीदी। ओके, नो प्रॉब्लम। मुझे भी किसी बहाने सीखने को मिलेगा ना, थोड़ा पढ़ाई हो जाएगी मेरी भी। हाँ, ये वुमेन्स वीक का एक बहाना था शुरुआत करने का, फिर ये चलता रहेगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू। मैंने पूछा नहीं था। नमस्ते सर, नमस्ते मैम, धन्यवाद। थैंक यू सबको। थैंक यू राखी मैम। Thanks to all. once again all. Okay, bye. Good night. Thank you for the amazing